आज जिस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज़ ने जो इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनके तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोज़र राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज़ कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के ख़िलाफ़ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। तो इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के में देखिए, अगर आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे इस समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी ज़मीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका साथ दीजिए। इसको ज़मीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है, किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है। इस समय अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहाँ हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीज़न परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आज़ादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फ़ैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आज़ादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। अभी इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो निजी चीज़ें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको ख़त्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज़ इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉम्बाक से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आज़ादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की ज़रूरत है। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है, इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों ने आज हमें बुलाया है, आपके लिए